फ्रेंड्स, दिस इज राधा एंड वेलकम टू आवर चैनल रामायण दी लेटेस्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में चर्चित नियुक्तियों को डिस्कस करने वाले हैं, मीन्स की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 20 अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ऑप्शन सी रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने 9 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। श्रीलंका में विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये रहे रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुमन बेरी। ये रहे डॉक्टर सुमन बेरी जो कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर सुमन बेरी ने 1 मई 2022 को राजीव कुमार का स्थान लिया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और सीईओ अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट है, देश के 25वें नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी राजीव कुमार। राजीव कुमार ने 15 मई 2022 को सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति सितंबर 2020 में हुई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले होती है। नेक्स्ट है, इमैनुअल मैक्रो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इमैनुअल मैक्रो को फ्रांस का राष्ट्रपति चुना गया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं और वहाँ की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है और ये रहे इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर किसने शपथ ली है? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद पर यून सूक योल ने शपथ ली है। ये रहे यून सूक योल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। फ्रेंड्स, करेंसी को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में करेंसी भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे को। ये रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिंह पांडे जो कि भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 30 अप्रैल 2022 को जनरल मनोज मुकुंद का स्थान लिया है। वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राय चौधरी हैं जो कि 27वें हैं। नौसेना अध्यक्ष 25वें हैं जो कि आर हरि कुमार है। मीन्स की नौसेना अध्यक्ष के पद पर आर हरि कुमार है और वे देश के 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं जो कि 29वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के महानिदेशक पद पर संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल संजीव कपूर। ये रहे एयर मार्शल संजीव कपूर। संजीव कपूर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं। इन्होंने दिसंबर 1985 ट्रांसपोर्ट पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में कमीशन हासिल किया था। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जैसा। ये रहे जैसा जिन्हें आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं और आईसीसी के सीईओ जियोफ एलॉर्डिस हैं। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022 के लिए चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने कृष्णा रामानुजम को नियुक्त किया है चेयरमैन के पद पर और इन्होंने मीन्स की कृष्णा रामानुजन ने रेखा एम मीनन का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक को।
नेक्स्ट है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतन जी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया है। ये रही केतन जी ब्राउन जैक्सन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। केतन जी ब्राउन जैक्सन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट है, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्स की सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी, संजीव कपूर को। ये रहे संजीव कपूर, जिन्हें कि मार्च 2022 को जेट एयरवेज के नए सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले कपूर स्पाइस जेट और विस्तारा एयरलाइंस में बड़े पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। संजीव कपूर स्पाइस जेट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर तैनात रह चुके हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, TS रामाकृष्णन को। TS रामाकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड भारत में संचालित सबसे पुराने और अग्रणी म्यूचुअल फंड में से एक है, जो डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, पैसिव और सोल्यूशन ओरिएंटेड योजनाओं को कवर करने वाले 26 उत्पादों की एक पूरी टोकरी पेश करता है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का 11वां महानिदेशक गिलबर्ट एफ हांगपो को नियुक्त किया गया है। ये रहे गिलबर्ट एफ हांगपो। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। गिलबर्ट एफ हांगपो 25 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। गिलबर्ट टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री है। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मीन्स कि इससे पहले वो टोगो के प्रधानमंत्री थे। गिलबर्ट इस पद पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि ये पहले अफ्रीकी हैं इस पद पे चुने जाने के लिए, मीन्स कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के निदेशक पद पर चुने जाने वाले ये पहले अफ्रीकी हैं। वर्ष 2017 से कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मीन्स कि CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। ये IAS अधिकारी हैं। विनीत जोशी ने मनोज आहूजा का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का नया अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। ये रहे N चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को मार्च 2022 को एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखरन 1987 में टाटा समूह से जुड़े थे और उन्हीं के नेतृत्व में TCS टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के साथ साथ मुनाफे के टर्म्स में भी सर्वाधिक कामयाब साबित हुई है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव के पद पर विनय मोहन क्वात्रा को नियुक्त किया गया है। ये रहे विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ने हर्षवर्धन सिंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी बने हैं। ये रहे डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी ने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2022 से 27 जून 2023 तक रहेगा। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, आपसे पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया है? तो
मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व का पहला स्वतंत्र विशेषज्ञ डॉक्टर इयान फ्राई को नियुक्त किया गया है। ये रहे डॉक्टर इयान फ्राई। इनके पास तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की दोहरी नागरिकता है। फ्रेंड्स, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किनके पास आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं कि किनके पास दोहरी नागरिकता है। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर इयान फ्राई के पास दोहरी नागरिकता है, तुवालू और ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक पद पर डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। ये रहे डॉक्टर एस राजू। इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को आर एस गरखल का स्थान लिया है। मीन्स कि इससे पहले आर एस गरखल इस पद पर थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1891 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है और ये रहे अजय कुमार सूद। अजय कुमार को 3 वर्षीय अवधि के लिए मीन्स की 3 वर्ष के लिए चुना गया है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।